हाँ, लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था व्हाट इज मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. टुडे आवर टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग ना. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक होल वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन उसकी एक हायरार्की बन जाती है वर्क की. और फिर वहां पे क्या करते हैं हम लोग, स्टाफिंग करते थे. तो ये एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे स्टाफ होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, और ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज को मॉनिटर करना बहुत ही ज्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होता है वहां पर ना. In managing the affairs of an organization, it is very difficult to look after each and every aspect by a single individual. ठीक है, तो हम लोग हर एक एम्प्लॉय को मॉनिटर नहीं कर सकते, उसके परफॉर्मेंस पे नजर नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, मैनेजर अपॉइंट करते हैं. अब मैनेजर जो अपॉइंट करते हैं तो वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, तो वहां पर मैनेजर्स की भी एक हायरार्की बनती है. सबसे पहले हम क्या करते थे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, हम लोगों ने जाना था कि वर्क को डिवाइड करना है, डिवाइड करके क्या करना है, डिपार्टमेंट में उसको बदलना है. सिमिलर टाइप्स ऑफ जो भी वर्क होंगे उनका एक ग्रुप बनाना है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए क्या करेंगे, एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं, जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रहे हैं उनको क्या करे, मॉनिटर कर पाए. राइट. तो यहाँ पे जो बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो 3 टाइप्स का होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कंसिस्ट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन से लोग आएंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ. ठीक है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स. ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स मींस एचओडीज, ये सारे आएंगे जो भी डिपार्टमेंट के होंगे. लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे आएंगे सुपरवाइजर्स आएंगे, इंस्पेक्शन जो भी करने वाले हैं इंस्पेक्टर्स वो आएंगे इसके अंदर, फोरमैन वगैरह आएंगे इसके अंदर. तो अब यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कंसिस्ट करता है, मिडिल में कौन सा कंसिस्ट करता है, और लोअर में कौन सा कंसिस्ट करता है. अब देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीईओ होते हैं. अब इनका वर्क क्या होता है, इनको कौन सा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो जितने भी रूल्स, प्रिंसिपल्स जो भी बनते हैं वो सारे कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है. कंपनी की क्या गोल होगी, एक पर्टिकुलर गोल जो मैंने कहा डिसाइड किया जाता है. मैनेजमेंट विदाउट एनी गोल हो ही नहीं सकता. तो ये जो गोल जो डिसाइड किया जाता है वो किसके थ्रू डिसाइड किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट ही गोल डिसाइड करता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है. ठीक है. साथ में प्रिंसिपल्स बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, और साथ ही साथ जो भी जिस भी कंट्री में बिजनेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोविजंस है, जो भी एक्ट है या फिर जो भी लॉ है, उस सारे लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है. कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. साथ ही साथ जो भी मेन जो डिसीजंस होते हैं, क्योंकि सारे के सारे राइट्स जो है वो कौन पॉज करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. इसलिए किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड फेलियर दोनों का ही क्रेडिट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही जाता है. ये क्या क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन यहाँ क्या लिखा है, डिसाइड ऑन वाइटल मैटर्स फॉर द सर्वाइवल गोल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ. ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या करता है, ये डिसाइड करता है. साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट्स को भी जो लॉन्च करता है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. अगर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर कोई चेंजेस लानी है, कुछ फीचर्स इनहेंस करना है, तो ये सारी चीजों का भी जो टास्क जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही कंप्लीट किया जाता है. ठीक है. कोई और ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पार्ट जो है वो नहीं कर सकता, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसको डील करेगा. नेक्स्ट क्या है, डिसाइड
ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट पोजीशंस। ठीक है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसको मैं रफली तुम्हें बता देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। जब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट क्रिएट होती है तो कौन किसका सब ऑर्डिनेट बनेगा, कौन सुपीरियर होगा, ये सारे जो चीजें जो डिसाइड की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही डिसाइड की जाती है। और पोजीशंस वगैरह क्रिएट जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। साथ ही साथ इसके अलावा क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग तो करता है बट जो भी नेचर होता है उस प्लानिंग का वो होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग नेचर। मींस क्या होगा यहाँ पर, मोर देन 1 ईयर ना। जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ प्लानिंग करेगा तो वो 3 ईयर का हो सकता है, 5 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर्स का हो सकता है। मतलब जब भी होगा वो मोर देन 1 ईयर का ही होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, exercise overall managerial control by reviewing reports. They distribute profits and coordinate various business units. ठीक है, तो साथ ही साथ ये जितने भी वर्क हो रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सारे रिपोर्ट्स को वेरीफाई करेगा, रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि सारे टास्क जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और साथ ही साथ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। हम लोगों को अच्छे से पता है कि कंपनी के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है हम लोग सुनते हैं कि शेयर मार्केट के थ्रू अर्निंग करते हैं। तो वो कैसे अर्निंग करते हैं कि कंपनी में अपना वो पैसा लगाते हैं। तो उन शेयर होल्डर्स को कितना परसेंट एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो है वो एज अ डिविडेंड देना है, ये डिसाइड जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। मींस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ ही डिसाइड करेंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर में या पर्टिकुलर ईयर में कितना परसेंट प्रॉफिट का जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। साथ ही साथ क्या करता है, ये एक्ट एज द लिंक टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड स्पेशली विथ स्टेक होल्डर्स, फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड लीडरशिप। साथ ही साथ ये क्या करता है, एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है उसको लिंक करता है इंटरनल एनवायरमेंट के साथ। मींस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको लिंकअप करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ। अब एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर हमारा आता कौन है, इसके अंदर हमारे आते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मीन्स शेयर होल्डर तो हम लोगों ने सुना है बट स्टेक होल्डर तो नहीं सुना। स्टेक होल्डर क्या होता है, तो स्टेक होल्डर मीन्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कस्टमर्स इंक्लूड होंगे इसमें, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, इन सबको इकट्ठे एक वर्ड में कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो उनके साथ डील कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डील करता है। साथ ही पॉलिसीज क्रिएट करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए। और क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है लीडरशिप के लिए। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लान करना, गोल डिसाइड करना, हाँ लॉन्ग टर्म प्लान करना। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के साथ में डील करना, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इन सारी चीजों को, और हाँ रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना, रिव्यूइंग करना, ये सारे टास्क जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट चूंकि हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के मिडिल में होता है, इसलिए ये एज अ मीडिएटर वर्क करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी हमारा गोल या ऑब्जेक्ट या रूल्स पॉलिसीज जो भी डिसाइड की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, उनको इम्प्लीमेंट करने का जो है सारा टास्क जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दिया जाता है। जो भी गोल डिसाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि उसको अचीव किया जा सके, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या करेंगे, ये जो प्लानिंग करते हैं ये भी प्लानिंग करते हैं अपने लेवल पे। इनका प्लानिंग जो होगा वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मींस विद इन द 1 ईयर का प्लानिंग इसका होगा, 3 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, इस तरह की प्लानिंग डिसाइड करेंगे ये। और किस तरह से उस गोल को अचीव करना है उसके अकॉर्डिंगली अपना एक बनाएंगे। ठीक है, मेक departmental plans and activities within the basic framework
of the corporate plan, set departmental goals and ways to achieve them। ठीक है, किस तरह से उस प्लान उस गोल को अचीव करना है, इसके लिए ये अपने अपने डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में एक सब प्लानिंग करेंगे और क्या करेंगे, अपने नीचे जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको फॉलो करवाएंगे। ये इनका फंक्शन होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। दूसरा इसका क्या फंक्शन है, टेक अकाउंटेबिलिटी। कोई भी पोस्ट जो होता है वो एक अपने साथ अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है। अगर कोई भी चीजें हैपनिंग होती है तो उस रिलेटेड डिपार्टमेंट के लिए जो भी रिलेटेड उसका मैनेजर होगा वो क्या होगा, अकाउंटेबल होगा, है ना। तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अगर प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी हमारा डिफेक्टिव आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा, जो भी प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो अकाउंटेबल होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या करेंगे, ये अपने लेवल के अपने डिपार्टमेंट के जो भी इश्यूज होंगे उनको रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा ये पूरा का पूरा ये खुद हैंडल करेंगे। हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये हमारा फंक्शन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। थर्ड क्या है, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट पॉलिसी डिसीजन मेड एट द टॉप लेवल। यस, बोलो, कुछ पूछना है? Explain and interpret policy decisions made at the top level at lower level managers। ठीक है, तो लोअर लेवल मैनेजर जो भी रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, उस रिपोर्ट को क्या करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये एक एज अ मीडिएटर वर्क करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये था हमारा फंक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। देन नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे बॉटम में होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे वर्कर्स के साथ जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली उनके साथ में इंटरेक्ट करता है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये वेरी वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट वेरी वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी गोल इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने असाइन किए हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कहते हैं वेरी वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। वेरी वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग मीन्स ये जो प्लानिंग करेंगे वो डे वाइज होगा या फिर वीकली होगा। ठीक है, और ये उस प्लानिंग को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे वर्कर्स के थ्रू, क्योंकि ये डायरेक्टली वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इनका फंक्शंस क्या है, तो देखते हैं, execute actions and are in personal contact with workers to ensure discipline and teamwork। ठीक है, तो जो भी वर्कर्स है उनको डिसिप्लिन में रखना और टीम वर्क किस तरह से करवाना है, ये सारा जो है जो है टास्क वो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट ही कंप्लीट करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, इवेलुएट परफॉर्मेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इवेलुएट परफॉर्मेंस। साथ ही साथ क्या करेगा, परफॉर्मेंस किसकी कैसी है, ये वर्कर्स की, क्योंकि ये डायरेक्टली वर्कर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये इनका काम ही होता है, इनका टास्क होता है ये कि साथ ही साथ वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको टाइम टू टाइम इवेलुएट करती रहे, है ना। इससे हमारा एडवांटेज क्या है, इससे काफी सारा हमारा एडवांटेज होगा फ्यूचर में भी। फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वर्कर जो है वो कितना एफिशिएंट है और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको इन फ्यूचर ट्रेनिंग देने का। मुझे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है तो मुझे किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, कौन से एम्प्लॉयज को मुझे क्या ट्रेनिंग देनी है कि वो और अच्छा से अपना जो है परफॉर्मेंस इनहेंस कर पाए। तो ये एक इसका एक एडवांटेज हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरा एडवांटेज क्या होगा, इन फ्यूचर जब भी हमें प्रमोशन देना होगा तो हम यहाँ पे ये जो उनका इवेल्युएशन परफॉर्मेंस फाइल जो होगा वहां से हम चेक करके क्या कर सकते हैं, उनको प्रमोशन भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो वर्कर हमारे जो भी एम्प्लॉयज होंगे या फिर सैलरी वगैरह इंक्रीज करना है तो ये सब उसके बेसिस पे होगा। तो इवेल्युएट परफॉर्मेंस हम टाइम टू टाइम चेक करेंगे। ठीक है, जो भी टारगेट उनको दिया जा रहा है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, वो उस तरह किस तरह से उसको परफॉर्म कर रहा है ये चेक करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सारे के सारे कौन हैंडल करेगा, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। और रिपोर्ट जो बनी आएगी हमारी, जो भी परफॉर्मेंस दिया एम्प्लॉयज ने या जो भी एक्टिविटीज हुई उसको रिपोर्ट किसको करेगा, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को करेगा।
साथ ही साथ क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा प्रॉब्लम्स एंड सजेशन ऑफ वर्कर्स टू हायर अथॉरिटीज। जो भी फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका जो भी सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, वो अपनी तरफ से क्या करेगा, एक रिपोर्ट के फॉर्म पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करेगा, वो कंसल्ट करेगा, एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक उस बात को लेकर जाएगी। और फिर उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये टोटली टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एंड लास्ट, act as true team leader and ensure the day to day organizational behavior required for productivity। साथ ही साथ ये क्या करेगा, एक टीम लीडर की तरह वर्क करेगा और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बिहेवियर रहते हैं उसको क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा, ठीक है, चेक करता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक्चुअली एक अलग से एक सब्जेक्ट भी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर होता है उसके बारे में स्टडी की जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से, क्योंकि एम्प्लॉयज के बिहेवियर का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को एक जॉब में अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो हम ना कि सिर्फ उसके एजुकेशन को या फिर उसके स्किल्स को अपॉइंट कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे के पूरे बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स को भी अपॉइंट कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज है उनकी क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स है, या उनका बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आस्क कर सकते हैं, या कोई डाउट है तो इस पोर्शन में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। किसी को कोई डाउट्स नहीं है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में? मैं आगे बढ़ूं? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में यहाँ पे चार्ट पे दिया हुआ है डेलीगेशंस एंड एम्पावरमेंट। मैम इसका मतलब क्या होगा? कहाँ पे दिया हुआ डेलीगेशंस? मैम चार्ट में, वो चार्ट जो है ट्रायंगल। ये वाला? हाँ। हाँ, तो डेलीगेशन का मतलब मैंने लास्ट टाइम जब हम लोग मैनेजमेंट जब पढ़ रहे थे तो वहीं पे बात की, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब किसको कौन सा टास्क दिया जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे वर्क एंड ऑर्गेनाइज करना सीख रहे थे, तो मैंने कहा था कि एक वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करके सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क को क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज जब हो जाएगा तब क्या करेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेंगे। ये देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर मैंने बताया था, है ना, ये रहा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस राइट्स। मैंने क्या कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक कंपनी के अंदर जितने भी पावर है वो सबसे सब किसके पास रहेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहते हैं। सारी चीजें ये डिसाइड करता है ना। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वही, उसके पास सारे राइट्स पॉज है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बट वो अपने राइट का थोड़ा सा पोर्शन क्या करेगा, अमॉन्ग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन एंड इम्पावरमेंट। समझ में आया? मीन्स ये अपने राइट का थोड़ा सा हिस्सा क्या करा, इनको डिस्ट्रीब्यूट करा कि अगर ये नहीं करेगा अपने राइट का थोड़ा सा हिस्सा, तो फिर ये लोग काम कैसे करेंगे। सपोज ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो भी सब एक फाइनेंस मैनेजर जो है, तो उसको राइट्स दिया गया है ना कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डीलिंग्स होगी वो उसको कर सकता है। किसने दिया? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दिया। अगर ये राइट्स वापस ले ले कि फाइनेंस मैनेजर को कोई राइट्स नहीं है, कोई डेलीगेशन, कोई अथॉरिटी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो ये किसी भी चेक्स में साइन नहीं कर सकता, ये किसी का भी जो है फाइनेंस रिलेटेड कैश डिलीवरी वगैरह करना है ये नहीं दे सकता है, क्योंकि इसको राइट्स नहीं दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। तो डेलीगेशन मतलब जो भी पावर है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है, क्योंकि सारे अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉज करता है, तो उसमें से कुछ जो है माइनर माइनर से जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? यस मैम। और यहाँ पे जो इम्पावरमेंट है, इम्पावरमेंट का मतलब ये है कि उनसे भी सजेशन लेना। जब हम अपने इम्प्लॉय से सजेशन लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इम्प्लॉय इम्पावरमेंट हो रहा है। मीन्स हम उनको ये जगह दे रहे हैं कि वो भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी सजेशन रख सकते हैं। ठीक है। जबकि पहले क्लासिकल जो टेक्निक्स थी बिजनेस की, उसके अंदर एम्पावरमेंट को नहीं इंक्लूड किया जाता था, बट नाउअडेज एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अभी जितने भी एम्प्लॉयज है उनसे भी सजेशंस ली जाती है, बिकॉज हर एक पर्सन का
डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है एक प्रॉब्लम को लेकर के, या डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, या कुछ क्रिएटिविटी सामने आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पे अब क्या होते हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, हम उनको उनसे भी क्या करते हैं, सजेशंस लेते हैं, और जिसका भी बेस्ट सजेशंस होता है उसको ही टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो कंसिडर करता है। क्लियर? यस मैम। और कोई डाउट है किसी को? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में किसी को कोई डाउट है? अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगी। नो मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। ठीक है, ये एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है बहुत बार, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आता है। तो ये जो है हमारा है, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर या फिर एक गुड मैनेजर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैनेजर। अब एक गुड मैनेजर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, थोड़ा सा इमेजिन करो और सोचो कि एक मैनेजर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब वो अच्छा एक मैनेजर बन पाए। कुछ अपने पॉइंट्स रखो तुम लोग, बहुत ही सिंपल है। सोचो एक मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए वर्कर्स के साथ। यस, ऑफ कोर्स, राइट। और कुछ? एनी अदर? लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप, यस, एब्सोल्युटली राइट। लीडरशिप, दो हमारे पास हो गए पॉइंट्स, लीडरशिप और एक इंटरेक्शन विद एम्प्लॉइज। एंड और क्या होना चाहिए? पर्सनली तुम्हें जो जो लगता है बोल सकते हो। सिचुएशन हैंडलिंग, सिचुएशन हैंडलिंग, राइट, 3 पॉइंट्स। और कुछ? और कुछ नहीं लगता है? तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही बताया तुमने, ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल होने चाहिए एक मैनेजर के अंदर। अगर ये तीनों पॉइंट्स नहीं है तो वो बंदा जो है वो एक गुड मैनेजर नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स सबसे पहला लीडरशिप, लीडरशिप होना चाहिए। अगर बंदा अगर अच्छा लीडर नहीं है, टीम लीडर नहीं है, तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तभी वो क्या करेगा, हर एक तरह के सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इसके साथ में कम्युनिकेशन, थर्ड पॉइंट हमारा है कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी ज्यादा अच्छी होगी एक मैनेजर की, तो वो उतना ही अच्छी तरह से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएगा, लोगों के साथ में डील कर पाएगा। और गुड कम्युनिकेटर कौन होता है? जो गुड लिसनर होता है, राइट। अगर हम गुड लिसनर नहीं है तो हम गुड कम्युनिकेटर भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन। पहला लीडरशिप, एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन, एंड नेक्स्ट नॉलेज, या फिर कहें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो कुछ बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एक मैनेजर के पोस्ट के लिए। अगर वो क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं है तो हम मैनेजर के पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली जो भी हमारा क्वालिफिकेशन है एक मैनेजर के पोस्ट के लिए, वो एमबीए होता है। एमबीए विथ एचआर, एमबीए विथ फाइनेंस, जो भी जिस भी फील्ड से रिलेटेड एमबीए करता है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में मैनेजर अपॉइंट हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन है मैनेजर का। साथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं कर सकते तो हम एक अच्छा मैनेजर कभी भी नहीं बन सकते हैं, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जो भी इम्प्लॉयज हैं उसका इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक जो हमारा बॉस होगा, अगर वही अगर लेट से आएगा कंपनी के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो उसके जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या सीखेंगे, अरे हमारे बॉस तो खुद ही लेट से आते हैं तो हम भी लेट से आ सकते हैं, राइट। तो उनके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ऑलवेज जो भी लीडर होता है या जो भी मैनेजर होता है उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर अगर अपने क्लास में लेट से आए हमेशा, तो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो भी सोचेंगे कि लेट आना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली जब हमारे टीचर लेट आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते, हम भी आ सकते हैं, बिल्कुल।
है ना। तो इसलिए अपना एक अच्छा इम्पैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को हमेशा ऑलवेज जो है वो कंसीडर करना चाहिए, और जो भी चीजें है वो टाइम के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। तो एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, रिलायबिलिटी। ठीक है, तो अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनके साथ में रिलायबल होना, उनको हमेशा सपोर्ट करना, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बीइंग अवेलेबल फॉर योर एम्प्लॉयज, गेटिंग थिंग्स डन दैट यू सेड यू वुड, एंड सपोर्टिंग योर टीम हाउएवर नीडेड। ठीक है, तो हमेशा रिलायबल होना, हमेशा अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना, और उनके लिए हर टाइम पे अवेलेबल होना। ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस से घर आ चुका हूँ, अब ऑफिस में क्या हो रहा है या कंपनी या फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है या किसी को कुछ तरह की अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं डील नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज मेरा जो टाइम है, वर्क शेड्यूल है, वो ओवर हो चुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का नेचर अगर होगा तो वो कभी भी एक गुड मैनेजर नहीं हो सकता है ना। तो एक मैनेजर को हमेशा अवेलेबल होना होगा अपने एम्प्लॉयज के लिए, हमेशा रिलायबिलिटी को मेंटेन करके रखना होगा। साथ में डेलीगेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मैनेजर के लिए भी, एक मैनेजर के पोस्ट के लिए भी एंड एनी अदर थिंग्स के लिए भी, जो भी हमें करना है तो डेलीगेटेड हमें होना बहुत जरूरी है। तो डेलीगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड मैनेजर। एंड कॉन्फिडेंस, बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज, जो किसने कहा था, किसी एक लड़की स्टूडेंट ने कहा था अभी, रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज। यस, अगर हम अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो हमारे एम्प्लॉयज है वो काफी ज्यादा जो है वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे। देन हमारा जो वर्क परफॉर्मेंस होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, राइट। और साथ ही साथ जो है हमारे जो एम्प्लॉयज है, ऐसा भी हो सकता है कि वो लीव करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके जो भी एम्प्लॉयज है वो लॉन्ग टाइम तक उनके साथ में वर्क करे, लीव ना करे, ठीक है, रेजिग्नेशन ना दे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बेसिकली हमारा पॉइंट था एक गुड मैनेजर के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट लीडरशिप, देन एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, और रिलायबिलिटी, डेलीगेशन, रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज एंड कॉन्फिडेंट। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नो मैम।